बहुत समय पहले एक छोटे से गांव के पास एक घना जंगल था। उस जंगल के बीचों बीच एक पुरानी और बड़ी हवेली थी, जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। गांव के लोग कहते थे कि वहां एक भूत रहता है और रात में अजीब अजीब आवाजें आती थी। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव में एक बहादुर लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन ने सोचा कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा और सभी को बताएगा कि वहां क्या हो रहा है। एक दिन वह अपने पालतू कुत्ते किट्टू और अपने सबसे अच्छे दोस्त राहुल के साथ उस हवेली की ओर चल पड़ा। जैसे ही वे हवेली के करीब पहुंचे, उन्हें वहां के वातावरण में एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवेली की खिड़कियों से हल्की रोशनी आ रही थी, जो और भी रहस्यमय लग रही थी। अर्जुन ने अपने दोस्तों को साहस बंधाते हुए कहा, दोस्तों, हमें डरना नहीं चाहिए। हम सच का पता लगाने आए हैं। वे धीरे धीरे हवेली के अंदर गए। अंदर का दृश्य बहुत ही भयानक था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। अचानक उन्हें एक कमरे से कुछ सरसराहट की आवाज सुनाई दी। वे आवाज की दिशा में बढ़े और दरवाजे को धीरे से खोला। कमरे के अंदर का दृश्य देखकर वे चौंक गए। वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जो बहुत ही कमजोर और बीमार दिख रहा था। उसके पास एक बिल्ली बैठी थी। अर्जुन ने हिम्मत करके पूछा, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? बूढ़े आदमी ने धीरे धीरे सिर उठाया और कहा, बेटा, मेरा नाम रामलाल है। मैं इस हवेली का मालिक हूँ। सालों पहले मैं एक अमीर आदमी था, लेकिन मेरे परिवार की मृत्यु के बाद मैं अकेला रह गया। लोग मुझे भूल गए और इस हवेली को भूतिया मानने लगे। मैं यहाँ अपने पालतू जानवरों के साथ अकेले जी रहा हूँ। अर्जुन ने पूछा, लेकिन यहाँ से अजीब आवाजें क्यों आती हैं? रामलाल ने उदास होकर कहा, यह मेरी बिल्ली और अन्य जानवरों की आवाजें हैं। वे भी मेरे साथ अकेले हैं और कभी कभी उनकी हरकतें डरावनी लग सकती हैं। अर्जुन ने समझाया कि वे उसे और उसकी कहानी को गांव वालों को बताएंगे। उन्होंने रामलाल की मदद करने का फैसला किया और गांव में सबको सच्चाई बताई। गांव के लोग भी रामलाल की मदद करने के लिए आगे आए और उसे उसके जीवन के बाकी समय के लिए खुशी और सहयोग देने का वादा किया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें बिना जाने किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए, और हर कहानी के पीछे एक सच्चाई होती है, जिसे जानने की कोशिश करनी चाहिए। चले जाओ, आए मत जाना, खाई लिए जाओगे।